जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय को आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बाबा साहब ने इस दिन मनुस्मृति को जलाया था, उसका दहन किया था। तो क्यों मनुस्मृति को जलाया गया, इस पे विचार लेंगे। श्रद्धेय सतीश बौद्ध जी से, जाने माने समाज सेवक हैं, युवाओं में खासे फेमस हैं। इनके क्रांतिकारी विचार हम लेने आए हैं। गाज़ियाबाद में मौजूद हैं। मैं सम्यक इंडिया टीवी में स्वागत करता हूं। हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं, ज्ञान दर्शन करें। स्वागत है सतीश जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़ा अच्छा विषय चुना है सम्यक इंडिया टीवी ने कि इस संबंध में चर्चा की जाए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतने महान दार्शनिक रहे, इतने महान राजनीतिज्ञ रहे, एक बड़े ही महान समाजविद रहे हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति ने भला मनुस्मृति नाम की एक पुस्तक को क्यों जला दिया आज ही के दिन। ये बड़ा गंभीर विषय है, तो आप इस बारे में ज़रूर जानें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी पुस्तक को क्यों जलाया। और जानते हो, जलाया ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही खुले शब्दों में कहा है कि ये तो काला कानून है, एक ऐसा कानून जो मनुष्य को मनुष्य नहीं स्वीकार करता, एक ऐसा कानून जो मनुष्य को मनुष्य के बराबरी नहीं देता, एक ऐसा कानून जो मनुष्य को पशु से भी बदतर जिंदगी दे देता है। इसके संबंध में मैं विस्तार से आपको जानकारी देना चाहता हूं। हुआ क्या, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को लिखने से पहले भी भारत में एक संविधान हमेशा से निहित था। एक ऐसा संविधान था जो सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर पूर्णतः लागू था। यकीन जानिए, जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आप पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं आज भी आपके परिवार में, आपके समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त है। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो कई बार आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपकी भावना में, आपके आचरण में भी उसका असर आज भी परिलक्षित होता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो एक ऐसा कानून है, मैं कहना चाहता हूं, सतीश बौद्ध होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति मूर्खों का ग्रंथ है। मनुस्मृति नाम के काले विधान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था ऋषि मनु। मनुस्मृति कहती है कि जो हिंदू धर्म है उसका आधार है जाति, 4 वर्ण और उन वर्णों में विभिन्न प्रकार की जातियां, और उन जातियों में भी उपजातियां, और उन उपजातियों में भी गोत्र, दुनिया भर की जातियां। तो जहां जहां जातियां होंगी वहां बिखराव होगा, वहां एकता, एक सूत्र में बंधा हुआ समाज कभी भी नहीं हो सकता, जो कि लोगों को जातियों के आधार पर बांट के रखते हैं। क्योंकि जातियां मानसिक बीमारी है, ये एक मनोरोग है। जी भैया, आपसे दिन प्रतिदिन बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत होती रहती है। हाँ। मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नेता अपना किसे मानते हैं? मतलब आप राहुल गांधी को नेता मानते हैं, या मोदी जी को नेता मानते हैं, या अरविंद केजरीवाल, मतलब किस पार्टी को आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना नेता मानते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपना नेता, वर्तमान में जो राजनीतिक जो दल हैं या उसके जो नेता हैं, शीर्ष पर हों या किसी भी स्तर पर हों, उन्हीं में से किसी को मैं अपना नेता नहीं मानता हूँ। महर्षि मनु को मैं अपना नेता मानता हूँ। महर्षि मनु को? हाँ। अरे उस मनु की बात कर रहे हैं क्या जिन्होंने मनुस्मृति लिख डाला? हाँ, उन्हीं की बात। मनुस्मृति को नेता मानते हैं? नहीं, मनुस्मृति तो ग्रंथ है, मनु को। अरे मैंने मनु को ही नेता? हाँ, मनु को मानते हैं। अरे वही मनुस्मृति जो पूरे मैंने हर समाज को, मैंने हिंदू समाज को पूरे बांट रखा है। किस चीज में बांट रखा है? अरे क्या बात करते हैं, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, सबको तो मनुस्मृति ने बांटा है। हर जात को हम अलग अलग बांटों में, माने जाति व्यवस्था में बांट रखा है। हर जाति का उपजाति में बांट, हर जाति के लिए अलग अलग पेशों में बांट दिया है। ये जाति, उस मनुस्मृति को आप कैसे मान सकते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ। मानने वाली बात ही नहीं है। अरे पता है आपको, इस देश में मनुस्मृति को जला दिया जाता है। हाँ, जलाया जाता है। इतनी कमी है कि उसको जला दिया जाता है। हाँ, ठीक है। और मनुस्मृति मान लीजिए नहीं रहता तो आज इतना समाज बटा नहीं रहता। मनुस्मृति का देन ही है कि आज
हमारा समाज इतने सारे भागों में बट गया, आप उसको आदर्श मानते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, मनुस्मृति आपके कथनानुसार महर्षि मनु जो है समाज को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है ना जी। तो आपके कथनानुसार की जातियों में बांट दिया, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जातियां नहीं है, ये वर्ण कहते हैं इसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण जाति नहीं होती है। नहीं, वर्ण अलग चीज होती है, जाति अलग चीज होती है। जाति का मतलब आप क्या समझते हैं? जाति का मतलब जैसे आज एक अलग वर्ग का कोई समूह हाँ हो, बताइए वर्ग का कोई समूह नाम हो। बोलिए। जैसे कि क्षत्रिय हो गया तो राजपूत आ गए हाँ, सब में, हाँ। ब्राह्मण में जो दान जो पूजा यज्ञ कराते हैं वो ब्राह्मण में आ गए, जो व्यापार करते हैं वो वैश्य में आ गए, और जो निचली जाति के हैं जैसे शूद्र कहा जाता है जो सेवा का काम करते हैं, सारी तो जातियां ये वर्ण है, जाति नहीं है। जाति में जैसे है ना, राजपूत है, भूमियार है, हाँ, और बहुत सारे कास्ट हैं। अब बताइए कास्ट दो ही है, राजपूत का नहीं, राजपूत, भूमियार और वैश्य है, और वैश्य में भी वैश्य तो है ही, वर्ण है वैश्य। लाला हो गया, हाँ, लाला और राय हो गए, ठीक है, और नौनियार हो गया, नौनियार हो गए, बरई हो गए, ठीक है, कानू हो गया, कानू हो गए, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारी जातियां। ठीक है। अच्छा, तो ये जैसे मान लीजिए आपका नाम अर्जुन है, तो कैसे पता लगेगा किस जाति के हैं ये? कौन कहेगा कि ये किस अमुक जाति के हैं? उनमें कास्ट लगता है ना, जैसे क्या लगता है? अर्जुन कुमार गुप्ता लगता है। अच्छा, तो सरकार कह दे कि गुप्ता मत लगाओ, तुम अपना नाम लिखो, जाति पिता के लगाया तो सरकार में संविधान है ना कि जर्नल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी माने ये तो देन मनुस्मृति का है ना, है वहाँ, तो सरकार छोड़ देती। सरकार कहती कि अपना नाम लिखो अर्जुन, बात खत्म हो जाता। आपका नाम विजय है, सरकार कहती कि अपना नाम लिखो विजय, और धर्म में लिख दो हिंदू। पिता के मतलब जाति पर मतलब ठीक है, मान लीजिए मनुस्मृति ने बांटा, सरकार इसको ढोती क्यों है? हम दोष मनुस्मृति को क्यों देते हैं? हम सरकार से कहते भाई इसको हटा दो, सरकार से हम कहते हैं कि सब जर्नल हो जाएं। ठीक है, मनुस्मृति की गलती हम मान लेते हैं कि मनुस्मृति में गलती हुई है, सरकार क्यों ढो रही है? और आप अपना सुविधा लेने के लिए क्यों जाके कहते हैं कि हम एससी में हैं, हम एसटी में हैं, सरकार का मतलब है हम ओबीसी में हैं? हाँ जी, सरकार का मतलब है कि जो एससी एसटी के जो लोग हैं बांटा इसलिए गया कि ताकि निचले वर्ग के लोगों का विकास हो सके। आपने सर्टिफिकेट दे दिया ना कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो। सर्टिफिकेट किसने दिया है? सरकार ने दिया। अच्छा, मनुस्मृति ने किसी को सर्टिफिकेट दिया? बांटा तो उसी ने था ना। क्या बांटा उसने? सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन जातियों में तो उसी ने बांटा। क्या बांटा जाति में? अच्छा बताओ, युधिष्ठिर के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? राम के पीछे है, कृष्ण के पीछे है? कृष्ण अगर मनुस्मृति बांटता तो वहां भी पासवान होता किसी के नाम के पीछे, वहां भी गुप्ता होता किसी के नाम के पीछे, वहां भी तिवारी होता। क्यों पिछले में किसी के आप बताइए पांडव काल में, उस समय के काल में किसी के नाम के पीछे मिश्रा है? अगर मनुस्मृति से आधा, मनुस्मृति तो पुराना है ना, रामायण काल से पहले का है मनुस्मृति, जब उससे पहले का है तो इन नामों के पीछे राय नहीं लगा, इन नामों के पीछे कादयान नहीं लगा, इन नामों के पीछे राणा नहीं लगा। और आपकी सरकार ने तो ये ठोक दिया, आपको कह दिया कि तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तो सर्टिफिकेट में तो सरकार ने दिया है, असुविधा भी सरकार दे रखा है, और आप कहते हैं मनुस्मृति में गलती है। मनुस्मृति ने तो वर्णों में बांटा। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। कौन से 4 वर्णों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये वर्ण क्या है? वर्ण गुण के आधार पर। गुण के आधार का मतलब क्या है? अभी भी आप देख लें, कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको विद्या में खूब रुचि होती है, पढ़ना खूब चाहते हैं, मतलब वो विद्या प्रेमी है और ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, जन्म उनका किसी भी कुल में हुआ हो। कुछ विद्यार्थी आप कॉलेज में देखिएगा जो मारपीट में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, जिनके बात में, जिनके वाणी में कड़क होता है, लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, क्षत्रिय गुण वाले हैं, वो कमाना चाहते हैं, वो कहीं भी जाएंगे ना तो अपना लाभ देखेंगे, जहां जाएंगे क्या करेंगे?
लाभ देखेंगे, उधर से भी कुछ आ जाए, उधर से वैश्य प्रवृत्ति के हैं। ये तो गुण है, ये तो व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। मनुस्मृति ने कहां बांटा? मनुस्मृति ने तो कहा है कि जो जिस गुण लायक है वो वैसा ही है। और उसने कहा कि अगर आप गुरुकुल में हैं तो आप सब कोई, जितने गुरुकुल में पढ़ने वाले जितने हैं सब ब्राह्मण हैं। वहां से जब वो निकलता है, समाज में जाता है, तो जिस गुण लायक है वो चीज धारण कर ले, वो वैसा ही है। आप गुरुकुल से निकले और गुरुकुल से निकलने के बाद भी आप विद्या प्रेमी हैं, विद्या के काम में लगे हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। गुरुकुल से निकलने के बाद आप देश की शिक्षा रक्षा व्यवस्था में लगे हैं तो क्षत्रिय हैं। और गुरुकुल से निकलने के बाद भी अगर आप, ठीक है ना, सेवा के काम में लगे हैं, व्यापार के काम लगे हैं, तो वैश्य हैं। उसने तो कहीं कहा, सरकार ने कहा कि तुम जर्नल हो और जिंदगी भर जर्नल रहोगे, तुम्हारा बेटा भी जर्नल रहेगा। तुम्हारा बेटा अगर शादी कर लिया किसी SC/ST में तो चाहे तो बदल सकता है। मनुस्मृति में कहा है, कहां सर्टिफिकेट दिया है किसी को? उसने कहा ही नहीं कि नाम के पीछे पासवान लगाओ, गुप्ता लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कभी भी नहीं लगा प्राचीन समय में। और मैं मनुस्मृति खोल के दिखाता हूं आपको। मनुस्मृति है और इस मनुस्मृति है, ठीक है ना जी। मनुस्मृति देखिए, ये प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूं पुनर्मूल्यांकन, ठीक ना, पुनर्मूल्यांकन भाग है, ये भूमिका भाग है। भूमिका भाग में 3रा अध्याय 77 नंबर पृष्ठ क्या लिखा है? श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, कर्म के अनुसार। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो जाता है। ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, ब्राह्मण वैश्य हो जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाता है। फिर आगे क्या कहा, इसी प्रकार शूद्र के घर में उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है, और जो उत्तम गुण युक्त हो तो यथा योग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। इसमें तो कहा ही नहीं कि आप शूद्र हैं तो शूद्र ही रहे। सरकार ने कहा आप SC हैं तो SC ही रहेंगे, आप ST हैं तो ST रहेंगे। गुण के आधार पर बांटा गया है। गुण के आधार पर बांटा गया है। हाँ, हुआ ये कि ग्रंथ प्राचीन है, बहुत पहले आया, तो इसकी मान्यता पूरे दुनिया में एक जैसी रही। और लोगों ने इसको आदर किया, सम्मान किया, इसका आदर किया। और लोगों ने देखा कि समाज में किसी चीज को लागू करना है तो मनुस्मृति से अगर होके जाए तो लागू होगा, तो लोगों ने मनुस्मृति में मिला दिया। अब मिला के कहा कि मनुस्मृति कह रहा है मानो, तो लोगों ने मान लिया उसको। लेकिन मनुस्मृति को जो प्रक्षिप्त थे उसको अलग कर लिए गए, अब मनुस्मृति को शुद्ध करके इसको तैयार किया गया है। और ये है, आपको दिखा दूं मैं, ये विशुद्ध मनुस्मृति, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, इन्होंने इसको लेखन किया है। इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं। देखिए, यह है मनुस्मृति के अध्याय। इसमें इन्होंने कहा 2685 हैं श्लोक, जिसमें से प्रक्षिप्त कितने हैं? प्रक्षिप्त हैं 1471, अशुद्ध कितने हैं? 1214। और उसके उन्होंने मापदंड तैयार किया, उसको तैयार किया। तो मनुस्मृति में जो चीजें ठीक है उसको लोग कोट नहीं करते, और जो प्रक्षिप्त है उसी को कोट करके कहते हैं कि गलत है, गलत है, पूरे ग्रंथ को जला देते हैं। और आप एक बात बताइए, जातियों में बटा होता उस समय भी किसी के नाम के पीछे पासवान होता, लेकिन उस समय तो है नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल शुद्ध नाम है युधिष्ठिर, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। आज आपके नाम के पीछे तिवारी है और इनके नाम के पीछे मिश्रा है, कल तो ऐसा कुछ नहीं था। और सरकार ने इसको फिक्स कर दिया। तो जिन्होंने संविधान को तैयार किया और संविधान में ये चीजें डाली, उनकी गलती है ना। मनुस्मृति की क्या गलती है? मनुस्मृति ने तो कभी नहीं कहा, मनुस्मृति कहा कि आप ब्राह्मण हैं। देखिए, कहते हैं कि वर्ण का मतलब हुआ कि वर्ण का मतलब ये हुआ वर्ण का चयन किया जाए। मनुस्मृति ने ऐसा कुछ नहीं बांटा है समाज को, ठीक है।
फिर इस देश में इतना इतना भ्रम क्यों हो गया मनुस्मृति के बारे में? नहीं, देखिए कहने का मतलब ये है ना कि हमने अंग्रेजी सरकार आई तो संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना बंद हो गया, सुनाना हो गया। आपने बात कही सुना के, आपने भी छानबीन नहीं किया, आपने भी नहीं पढ़ा। आज जो लोग यूट्यूब पर बोल रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा, उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातें हैं। मनुस्मृति ऐसा कभी नहीं कहता। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते।